Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements is incorrect? Statement 1 given है, dihydrogen reduces copper 2 oxide to copper. Statement 2 given है, reaction of dihydrogen with sodium gives sodium hydride. Statement number 3 given है, hydroformylation of olefins yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohols. और स्टेटमेंट नंबर 4 में गिवन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग आयरन एज कैटलिस्ट गिव्स एडिबल फैट्स. ऑप्शन ए में दिया है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी में दिया है 1 एंड 4, ऑप्शन सी में है 4 ओनली और ऑप्शन डी में है 3 एंड 4. हमें बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है reactions of dihydrogen यानी कि H2. अब इन स्टेटमेंट्स में, गिवन स्टेटमेंट्स में हर एक स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे और बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है कि डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस कॉपर 2 ऑक्साइड टू कॉपर. कॉपर 2 ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CuO. अगर इस कॉपर ऑक्साइड को हम डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करवा दे, देन इट फॉर्म्स Cu प्लस H2O. और इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर चेंज हो गया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ +2 से 0, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस, यानी कि CuO को डाइहाइड्रोजन Cu में रिड्यूस कर सकता है. तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को. स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया है, रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद सोडियम गिव्स सोडियम हाइड्राइड. ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, जिसमें दिया है reaction of dihydrogen यानी कि H2 with reaction of dihydrogen with sodium यानी कि Na. डाइहाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके, सोडियम प्लस डाइहाइड्रोजन अगर रिएक्ट करे देन इट फॉर्म्स NaH. अगर हम इसे बैलेंस करें तो 2Na plus H2 will give 2NaH which is sodium hydride. This is called sodium hydride. तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्राइड. थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में दिया है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohols. देखते हैं इस स्टेटमेंट को. 3. हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो होता है उसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन में रिएजेंट्स हम यूज करते हैं CO प्लस डाइहाइड्रोजन. कार्बन मोनोक्साइड और डाइहाइड्रोजन को हम रिएजेंट की तरह यूज करते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन. एंड हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब होता है एल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एल्किन्स या फिर ओलिफिन्स. एल्किन्स और ओलिफिन्स आर converted to aldehydes by the method of हाइड्रोफॉर्माइलेशन. तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होता है, सपोज दिस इज एन एल्कीन, इसके साथ हम अगर कार्बन मोनोक्साइड और H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन को ट्रीट करें देन वी विल हैव अ एल्डिहाइड व्हिच इज CHO. हमें एक एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा. एंड when this aldehyde is formed, इस aldehyde को अगर हम further reduce कर दे, let's write it in the next slide. This aldehyde, जो aldehyde हमारा form हुआ, that was
दिस वाज द एल्डिहाइड दैट वाज फॉर्म. इस एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस कर दे ऑन रिडक्शन, इट विल गिव अस द अल्कोहल. एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस कर दे, देन वी विल हैव द अल्कोहल. दिस इज एन एल्डिहाइड और ये ऑन रिडक्शन अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा. तो ओलिफेंस ऑन हाइड्रोफॉर्माइलेशन विथ डाइहाइड्रोजन विल गिव अस एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड को अगर हम फर्दर रिडक्शन करें तो हमें एक अल्कोहल मिलेगा. स्टेटमेंट में गिवन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफेंस yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohols. This is also a true statement. जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जो है उसमें डाइहाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद वेजिटेबल ऑयल्स. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, द कैटलिस्ट दैट आर used are nickel, palladium and platinum. Nickel, palladium और platinum ये कैटलिस्ट यूज होते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. ऑप्शन में गिवन है आयरन. आयरन इज नॉट यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. नॉट आयरन. आयरन नहीं यूज करते. तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये स्टेटमेंट नंबर फॉल्स. स्टेटमेंट नंबर 4 इज फॉल्स. तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन 4 में जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4 ओनली. योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, जहाँ पर बस 4 स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताया गया है. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.